आप देखते हैं ये वी बनता है, तो यहाँ पर हम हैं कभी कभी हम छोटी आंखों पर आई मेकअप करते हैं, तो ऐसे में हमको उनको बड़ी दिखाना होता है। आपको पता है हम हाईलाइटिंग क्यों करते हैं? आप इस तरह से ब्लेंड करते हुए लेकर के एप्लीकेशन करते हैं ना, तो हम ये पार्ट को ध्यान में रखते हैं। जैसे देखिए, अगर आप हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पर मेकअप क्लासेस चल रही थी, लेकिन बीच में किसी रीजन से क्लासेस मैंने डालनी बंद कर दी थी क्योंकि मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी। सो अगेन अभी चैनल की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन आपकी क्लासेस मैं कंटिन्यू करूंगी एंड इसीलिए अब से कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलेंगी। सो आप सभी को पता है कि हमने फाउंडेशन, बेस, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे मोस्टली कंप्लीट हो गए थे। सो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो क्लासेस देख लीजिए। एंड आज मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ आई मेकअप। तो सबसे पहले जब हम आई मेकअप करते हैं, तो आई मेकअप करने के लिए मतलब अगर आप अच्छा आई मेकअप करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले आई मेकअप के लिए आईज के पार्ट्स को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ एप्लीकेशन करनी है, कहाँ एप्लीकेशन नहीं करनी है, कौन से कलर्स कहाँ पर हमको अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आई मेकअप के पार्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आई मेकअप के पार्ट्स को आपको किस तरीके से समझना है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक आई शेप ड्रॉ की है। ये क्लोज आईज है, ठीक है, ओपन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से आपको आईज के पार्ट को देखना है और मेकअप करते समय आपको कौन से पार्ट पर प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है, लाइट शेड कहाँ जाएंगे, डार्क शेड कहाँ जाएंगे, आउटर कॉर्नर, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो पहले आपको प्रोफेशनल नेम पता होना चाहिए, प्रोफेशनल आपकी लैंग्वेज में वर्ड्स आना चाहिए। सो देखिए, यहाँ पर एक आई मैंने यहाँ पर चार्ट भी लगाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एंड यहाँ पर मैंने आई स्ट्रो की है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमारा पार्ट मोस्टली हमको ये वाला जो पार्ट होता है, हमारा जो ये वाला पूरा पार्ट होता है, आप देख सकते हैं ये क्रीज लाइन यहाँ पर दिखती है। जैसे मैंने फोल्ड की, मैंने अपनी आईज ओपन की, तो अब यहाँ पर एक लाइन आपको विजिबल हो रही होगी। तो ये लाइन होती है हमारी क्रीज लाइन, इसको बोलते हैं क्रीज लाइन। अब इन सबकी आई मेकअप करते समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको ये सभी को समझना बहुत जरूरी है। ओके, बट पहले मैं एक बार पार्ट्स को डिवाइड करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इन सबकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर हमारी जो आईज का ये वाला पार्ट है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये है हमारा इनर लिड, ठीक है। आपका जो ये देखिए, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा इनर लिड। आपको पता है इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं लिड, बट इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया हमारा इनर लिड। देन जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मिडिल ऑफ द लिड, ठीक है। एंड ये हो गया आउटर लिड, ठीक है, आउटर लिड। उसके बाद में आप देखिए, ये वाला आपका क्रीज लाइन हो गया। इसको आप जैसे देखिए, ये वाला आपका क्रीज लाइन हो गया। एंड क्रीज लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर हाफ पार्ट को आप बोलेंगे कॉन्टोर एरिया। ये होता है आपका कॉन्टोर एरिया। जैसे कि आपने देखा होगा, हम यहाँ पर मोस्टली ब्राउन शेड यूज करते हैं या फिर लाइट पिंक शेड यूज करते हैं। हम लाइट शेड से यहाँ यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्टोर एरिया, जहां पर आपके शेड्स डार्क से लाइट आप इस तरह से ब्लेंड करते हुए लेकर के जाते हैं। देन ये वाला एरिया है आपकी ब्रॉ बोन, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा होगा एक आपको हड्डी उठी हुई सी नजर आएगी। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली ये एरिया आप यहाँ पर टच करके देखेंगे तो आपको एक हड्डी नजर आएगी। इसको बोलते हैं ब्रॉ बोन, ठीक है। आईब्रोज को तो आप सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पर इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, हम काजल अप्लाई करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये हमारी लोअर वाटर लाइन, इसको हम बोलते हैं लोअर वाटर लाइन, ओके। एंड ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर भी आपकी एक वाटर लाइन होती है, इसको हम अपर वाटर लाइन, आप यहाँ पर राइट कर लीजिए, अपर वाटर लाइन। यहाँ पर हम ऊपर भी जेल लाइनर्स अप्लाई करते हैं, नीचे की तरफ भी हम अप्लाई करते हैं। देन आपको पता है, देखिए ये जो ऊपर, अभी ये मेरी आईज फोल्ड आईज हैं, बट मैंने आपको एक तरीके से ओपन के टाइप से दिखा दिया कि यहाँ पर भी होता है, जैसे कि ये वाला एरिया, ओके। ये आपकी हो गई
अपर वाटर लाइन। अब देखिए यहाँ पर भी काजल अप्लाई किया हुआ है, जेल लाइनर अप्लाई किया हुआ है, तो उससे क्या होता है हमारी आईज बहुत उठ के दिखती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्लैक जेल लाइनर अप्लाई किया हुआ है, नीचे की तरफ यहाँ पर व्हाइट जेल लाइनर अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब जैसे आप आईज को ओपन करेंगे तो जो आपकी ये लैशेज है इनको आप बोलते हैं अपर लैशेज। ठीक है, आप जैसे आईज को ओपन करेंगे तो इनको आप बोलेंगे अपर लैशेज, अपर लैश लाइन एंड अपर लैशेज। ठीक है, एंड नीचे की तरफ जो है ये होती है हमारी लोअर लैश लाइन एंड ये हमारी जो हो गई ये हो गए लोअर लैशेज। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि हमको लोअर लैशेस पर क्या अप्लाई करना, अपर लैशेस पर क्या अप्लाई करना, वो सब कुछ मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आई मेकअप के पार्ट्स को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमारी प्यूपिल हो गई। अब हम जब आई शेडो की एप्लीकेशन करते हैं ना, तो हम ये पार्ट को ध्यान में रखते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लिड को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करके अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और यहां पर आपने एक जगह रेड अप्लाई कर दिया, एक जगह आपने ब्लू अप्लाई कर दिया, कितना गंदा लगेगा, बहुत ही पैची, बहुत ही गंदा लुक आपके आई मेकअप का आएगा। तो इसीलिए हमको ये चीजें ध्यान में रखते हुए आई मेकअप करना होता है कि हमारा आई मेकअप बहुत ही इनहेंस होकर दिखे, अच्छा लगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारा इनर वी, इसको हम बोलते हैं इनर वी। ये वाला जो है यहाँ पर आप देखते हैं ये वी बनता है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इनर वी। आप लिख लीजिए, ठीक है, इनर वी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं। कभी कभी हम छोटी आंखों पर आई मेकअप करते हैं, तो ऐसे में हमको उनको बड़ी दिखाना होता है। आपको पता है हम हाईलाइटिंग क्यों करते हैं, कोई भी चीज को उठाकर दिखाने के लिए। तो हमको यहाँ पर इसको थोड़ी अगर बड़ी दिखाना है तो लाइट शेड के साथ में हम हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। ये हो गया इनर वी, एंड ये हमारा जो होता है ये होता है आउटर वी। इसको भी आप नोट कर लीजिए, आउटर वी। तो यहाँ पर हम मोस्टली डार्क शेड्स अप्लाई करते हैं। जब भी आप आई शेडो एप्लीकेशन करते हैं तो आपके जो आईब्रोज का एंड है उससे बाहर आपकी एप्लीकेशन नहीं जानी चाहिए। इसीलिए एक एरिया यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि इस एरिया से आपकी एप्लीकेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, जो आपके आईब्रोज का, जो हमारे आईब्रोज का आउटर कॉर्नर होता है वहां से आगे। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टोर एरिया मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपके शेड्स लाइट होते हुए जाते हैं, और ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे डार्क वर्क करने के लिए एरिया होता है। तो जो आउटर कॉर्नर है वहां पर हमेशा हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं, मीडियम पर हम मीडियम शेड्स अप्लाई करते हैं, एंड आउट जो हमारा इनर कॉर्नर है यहाँ पर हम बिल्कुल लाइटर शेड अप्लाई करते हैं। अभी काफी कंडीशंस ऐसी होती है जब हमको डार्क शेड इनर पर यूज करना होता है, जैसे कि व्हाइट सेट आईज पर अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि डार्क शेड हम कब यूज करते हैं, आप कॉन्टोर क्यों करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करने के लिए करते हैं। तो काफी टाइम्स हम हमारे जो जैसे व्हाइट सेट आईज उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो उसको थोड़ा कट करने के लिए हम इनर कॉर्नर पर डार्क शेड्स अप्लाई करते हैं। अदरवाइज हमारा जो रूल है आई मेकअप करने का, डार्क टू लाइट एंड वही यहां से डार्क टू लाइट। ठीक है, ये हमारा कॉन्टोर एरिया हो गया जहां से हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हैं। देन ब्रो बोन को भी हम हाईलाइट करते हैं, ये वाला एरिया भी हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, जो ये वाला एरिया है। यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से। सो आई